ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जी, क्योंकि यही अवसर हमको 2017 में मिला था, यही तारीख में, और आज तिरुड़ा में मिला है ना। और अभी परम संत परम श्रद्धेय श्री महात्यागी राम ज्ञानीदास जी महाराज, जिनका आगमन बस कुछ ही समय में हमारे बीच में होगा। आज ऐसे लग रहा है कि सही में संतों का वाणिज्य, संतों की कथा ही श्रवण करें, क्योंकि इनकी एक एक वाणी, एक एक बात हमारे जीवन में कहां से कहां की और ले चलती हैं। कितनी बात आपने श्रवण किया, दो कानों से आपने सुना, लेकिन कितनी बात आपने ध्यान में रखा, ये आप पर निर्भर करता है। और हमारे बीच कुछ ही समय में परम श्रद्धेय परम संत महात्यागी राम ज्ञानीदास जी महाराज, जिनका आगमन होना है, और ये कृपा है हनुमंत बलवंत महाराज की कृपा से। किसकी कृपा से? अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती, इतना सुलभ नहीं होता। और भागवत की बात कहें तो भागवत के 4 अक्षर है। भा मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, भक्ति ज्ञान, व मतलब वैराग्य, त माने त्याग। और जिसके जीवन में त्याग होगा ना, वही भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जैसे आप लोग बहुत बड़ा त्याग करके आए हो, वो त्याग शायद दुनिया का कोई नहीं कर सकता। क्यों? आप लोगों ने सबसे बड़ा त्याग किया है। आपके जैसा त्यागी तो मैं कह नहीं सकता कोई और है। कैसे? अभी आपका समय काय का है? टीवी देखने का है, या भोजन बनाने का है, या बच्चों को भोजन कराने का है। सच्चाई बताना जरा, दैनंदिन जीवन में आइए आप। दैनंदिन जीवन से हट करके आपने आज उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जिसके जीवन में त्याग हो, उन्हें परमात्मा मिलते। बोले दोनों हाथों को ऊपर उठा के कहेंगे, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया जा जाए। श्याम संग प्रीत, दुनिया जा जाते हो। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया जा जाए। थोड़ी देर के लिए आप अपने जगह पे खड़े हो जाइए। थोड़ी देर के लिए आप अपने जगह पे खड़े हो जाइए। लगभग जिसने भगवान से नाता जोड़ा है वो ठुमका लगाएगा, और जिसने नाता नहीं जोड़ा है वो ठुमका नहीं लगाएगा। जो ठुमका नहीं लगाएगा उसको उसके पड़ोसी की कसम है। और कहना क्या है? ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने।
गाड़ी में चलना होना, मनुष्य का जीवन एक ट्रेन के जैसा है, सफर। जिसके पास बोझा कम होता है उसको सफर करने में, आनंद करने में बड़ी दिक्कत होती है। सामान संभाले कि अपने आप को संभाले, कि जाकर के ट्रेन की भीड़ को संभाले। आ जाइए तालियां। देखिए, भागवत की कथा, रामायण की कथा, कहानी कथा बहुत है। और कथा कहानी का भाव क्या है? कथा क्या हो गई? किसी राजा ने कुछ कार्य कर लिया, उनकी कहानी हो गई, और वही कथा हम श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य जीवन की भी एक कथा ही है। हमारे जीवन की एक कथा है। हमारा जन्म, और जन्म के साथ हम अपने कर्म के द्वारा उस परम पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सरलता से, सहजता से भगवान का सानिध्य कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यह भाव कलयुग में यह भाव बड़ा सरल श्रेष्ठ है, और कलयुग में विशेष, कलयुग में विशेष भगवान के नाम की महिमा कही गई है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। राम से बड़ा राम का नाम है। सोते जागते उठते बैठते जहां कहीं भी हो वहां भगवान है। भगवान का नाम लेना चाहिए, बहुत बड़ी ताकत है। कभी कभी कलिकाल के जीवों को मैं देखता हूं तो लोग कहते हैं आज आए दिन एक धर्म बन जाता है, आए दिन एक पंथ बन जाता है। सबसे कहना चाहूं, ध्यान से सुनना, हमारा धर्म है सनातन धर्म। भगवान का स्मरण करना हमारा कर्म, और कर्म की खेती करते हुए भगवान का सानिध्य प्राप्त करते भगवान के धाम ही हमको जाना है। तो राम से बड़ा है राम का नाम। नाम की महिमा सबसे बड़ी कही गई है। रामायण में कुछ लोग कहते हैं कि क्या लिखा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबको, कभी आप शादी ब्याह में जाते हो या अन्य जन्मोत्सव में जाते हो, आज का समय आ गया है गिफ्ट देने का, भेंट देने का, वस्तु देने का। ऐसे भेंट वस्तु देते हैं कि जो खिलौना बनकर रह जाता है। कुछ ऐसी वस्तु देना चाहिए उस बालक को कि उसके जीवन में उसको पढ़ करके उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होवे। जन्मोत्सव हो तो एक रामायण ले आइए, रामायण की पुस्तिका, रामायण भेंट करिए। रामायण की एक एक चौपाई मंत्र है। रामायण की एक एक चौपाई में मनुष्य जीवन का एक सार छिपा हुआ है। लोग कहते हैं कि राम बन गए, राम बन गए। हाँ बन गए, जिसके जीवन में
त्याग होगा वही कुछ बन सकता है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष। आज के समय अगर पूछा जाए विद्यार्थियों के 5 लक्षण क्या है, एक प्रश्न है मेरा केवल बच्चों के लिए, और जिस बच्चे को मालूम है केवल हाथ खड़ा करना, भगवान कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ है? जिसको मालूम है हाथ खड़ा करो। बच्चे, केवल बच्चे, भगवान कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ है? इतने सारे बच्चे हाथ खड़े, जिनको मालूम है कमेंट नहीं, कोई माता नहीं बताएगी, ये नहीं होना चाहिए, कॉपी नहीं, हाथ खड़ा करो, राम राम, कॉपी नहीं। आज अन्य धर्मों की चर्चा करो, उनको एक एक धर्म की चर्चा मालूम है, लेकिन हमको शर्म आती है अभी कि हमारे बच्चों को नहीं मालूम है कि कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ, राम का जन्म कहां हुआ। अन्य धर्म के लोगों को देखो, मंदिर जाना हमारा धर्म है, पूजन करना हमारा धर्म है, प्रणाम करना हमारा धर्म है। यदि हम नहीं गए, हमने स्मरण नहीं किया, क्योंकि आज की पढ़ाई जो है, आज का एजुकेशन जो है केवल पैसा कमाने वाला, आज का पढ़ाई पैसा कमाने वाली है। संस्कार केवल रामायण में, भागवत में, गीता में, हमारे पुराणों में और शास्त्रों में केवल संस्कार मिलते हैं। संस्कार पैसे से नहीं मिलते हैं, संस्कार अपने घर में, हमारे शास्त्रों में हमको मिलते हैं। भेंट करो तो रामायण करो, गीता का भेंट करो। तो भेंट करना हो, शादी ब्याह में जाते हो तो विशेषकर ध्यान रखना, एक रामायण भेंट जरूर कर देना, गीता का भेंट कर देना। रामायण को ग्रंथ करके मत पढ़ो, लेकिन कहानी करके यदि पढ़ोगे तो करत करत जड़बटी रंग होत सुजान, करते करते पढ़ते पढ़ते कभी ना कभी जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। रामायण क्या है? रामायण हमारे जीवन का सार है। विद्यार्थी के 5 लक्षण मालूम हो, हाथ खड़ा करो जरा। विद्यार्थियों के 5 लक्षण मैं पूछूंगा यहां से। विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण हो, उसको मालूम है? एक बार जोरदार ताली बजा दो उसके लिए। मालूम है या नहीं मालूम है? हाथ तो खड़ा किया। अरे किधर हाथ? विद्यार्थियों के 5 लक्षण है, लिख लीजिए चोपड़ी में, नहीं तो खोपड़ी में। विद्यार्थियों के 5 लक्षण है। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वानिद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। और कल विद्यार्थियों के यहाँ पर सरस्वती दीक्षा दी जाएगी। एक ही दीक्षा देते हम, सरस्वती दीक्षा, और पैसे नहीं लगते हैं उसमें। हमारे पास दीक्षा के लिए कोई पैसे वैसे वाली कोई आइटम नहीं है कि पैसा ले। सरस्वती दीक्षा मतलब ज्ञान की दीक्षा, और ज्ञान सर्वोपरि है। और ज्ञान की चर्चा करते करते महात्यागी ज्ञानी दास जी महाराज यहाँ पर विराजित हो चुके हैं। एक बार जोरदार कर कमलों से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, इनके ज्ञान को वंदन करते हुए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सरकार की जय। ज्ञान की चर्चा को वंदन कर रहे हैं, और पानी से पतला है ज्ञान। ज्ञान की सब लोग प्रभु की कृपा के साथ गुरुदेव इस दास का भी प्रणाम आप स्वीकार करेंगे। सानिध्य सुनते चले, और फिर कथा तो सुनते ही सुनते आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण है, नोट कर लीजिए खोपड़ी में। काग चेष्टा, बको, अल्पाहारी, कम खाने वाला, बोले 4 बार खाए लेकिन कम खाए, ज्यादा खाए तो आलस आवे। और गृह त्यागी, अच्छा बनने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, और जिसके जीवन में त्याग होगा
वही कुछ बन सकेगा। इसलिए अब महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए अमृत रूपी वाणी से ज्ञान की चर्चा को बढ़ाते हुए महाराज श्री, इसके बाद हम चलेंगे सुदामा चरित्र की ओर, उसके बाद चलेंगे परीक्षित मोक्ष की ओर, फिर 7 दिन की कथाओं का एक मंत्र में एक साथ, और उसके बाद कथा का विश्राम, कल फिर हवन, दही काला और महाप्रसाद, है ना। तो संतों का सानिध्य मिल रहा है, समझ देना हम सब बड़भागी है। आज का दिन, तारीख भी आज की कितनी है, बस ये 10 को जिनने समझ लिया, 10 में से एक को पकड़ना है हमको। एक सदे सब सदे सब सदे सब जाए। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे पाणिविनायको। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसकान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत शिरोमणि तुलसीदास जी के चरणों में झुका कर माथा, गाता हूँ श्री राम आपके मैं भी गौरव गाथा। गाता हूँ श्री राम आपके मैं भी गौरव गाथा। हे राम तुम्हारे गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता। हे राम तुम्हारे गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता। किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। कभी नहीं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। ले सलाह सुध दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक ज्ञानी दास के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। आचार्य भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आनंद के आकारण करुणा से ये हम लोग को 7 दिन का अलग लाभ भगवत कथा प्राप्त हुआ है। ऐसे राम कथा के रसिक श्रोता मंगलमूर्ति श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोट कोट वंदन। इस भागवत सप्ताह में विशेष रूप से जिनका दर्शन लाभ आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे अनंत सिद्धों से प्रातः पूज्य चरण स्वामी श्रीमद स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज के चरणों में कोट कोट वंदन। जिनके मुखारविंद से हम लोग विगत
7 दिन से धन्यात्मदन के हसना सत्यम श्री राम नामाम कथामृतम, इस अमृत रूपी कथा को हम लोग आगाहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे दिव्य भागवत के प्रवक्ता श्रद्धेय मिश्रा जी विभिन्न जगहों से आए हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण संतजन, वंदनीय विद्वज्जन और संगीत के माध्यम से इस कथा में रस माधुर्य की सृष्टि करने वाले हमारे संगीत के कलाकार बंधु, सत्संग रंग बंधु, श्रद्धामय माता, कोई भी बात सुनना है तो सबसे पहले महात्मा सुनना जरूरी है। अभी तक कथा आप लोगों ने सुना, लेकिन आप संत के माध्यम से कथा सुन रहे हैं तो ये पहले समझ लेना है कि मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा परिवार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यवहार कैसा है, मगर ये कोई पूछता नहीं कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कैसा है। जब किसी संत के माध्यम से कथा सुनोगे तो भगवत प्रेम की कथा चलेगी। और कथा पे महाराज ने बहुत सुंदर बात कहा था, बड़भागी बंधुओं, रामचरितमानस में केवल बड़भागी नहीं है, अतिशय बड़भागी, अति बड़भागी। कई बार बड़भागी का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। और ये घड़ी आधु के बुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध, ये 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा में कथा समझ में हम लोग नहीं आए, लेकिन हम प्रयास करें कि हम समझें। तो पहले नियम है कि 2 मिनट हमारे साथ आप लोग भगवत नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद ठाकुर जी की जो प्रेरणा होगी वो कथा में वो सत्संग आपको सुनाओ। आइए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, सब लोग ताली बजाते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनाई बहु विधि सब संता। अब प्रश्न आता है कि ईश्वर एक है कि अनेक है? सबका मालिक तो एक है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने क्यों कहा कि हरि अनंत, परमात्मा अनंत है? और हम लोग एक ब्रह्म परमार्थ रूपा के बारे में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हम लोग
लोग संसार में हैं और संसार में रह के संसार के दृष्टि से परमात्मा को पहचानने के प्रयास करो। कोई कितना भी कहे मानस में लिखा क्या है उसको मत देखो। काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक के पंथ, ये सब क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मत्सर क्या है? कहा ये नरक के पंथ है। अच्छा इसमें से कोई एक आदमी हाथ उठा के बताओ कि ये छह चीज किसी के अंदर नहीं है। छह में से एक भी किसी के पास ना हो तो हाथ उठाओ। मैं कहता हूं मेरे पास छह है, ये जा नहीं सकते और इनको निकालने वाले कई निकल गए लेकिन ये कभी निकलते नहीं, ये रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, संसार के संविधानों को हम धारण कर रहे हैं। जब प्राकृत के तीनों गुणों को हम ले रहे हैं तो ये छेद जाएंगे नहीं। तो महाराज हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, हम परमात्मा को प्राप्त कैसे करें? तो सीधी सी बात है कि आप कुछ मत करो, केवल ये छह को मर्यादा में रखो। लोभ की मर्यादा, क्रोध की मर्यादा, मोह की मर्यादा रखो। मत्सर के सभी छह विकारों को मर्यादा में अगर कर दो तो मर्यादा में किया हुआ कोई भी कृत्य अमंगलकारी नहीं हो सकता। अब आप कहोगे महाराज लोगों की तो मर्यादा मान ले कि साईं उतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत ना भूखा जाए। लेकिन क्रोध की मर्यादा कितनी है? करिए क्रोध में मर्यादा में कोई रहता है? लगे तो क्रोध में लोग मर्यादा भूल जाते हैं। दो आदमी दो क्रोधी आपस में लड़े और तीसरा छुड़ाने जाए तो पिटेगा कि नहीं? लेकिन यहां गोस्वामी जी ने कहा कि क्रोध में भी मर्यादा हो। आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का प्रसंग है और लक्ष्मण जी के बारे में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बंदो लक्ष्मण पद जन जाता, परशुराम से झगड़ा हुआ, जनक जी से झगड़ा हुआ, जनकपुर में झगड़ा हुआ, ठीक है। लक्ष्मण जी के सामने झगड़ा, जहां लक्ष्मण जी का प्रसंग देखेंगे तो वहां आक्रोश में लक्ष्मण जी दिखाई देते और गोस्वामी जी कहें कि बड़े शीतल है। किसी ने कहा बाबा इनको शीतल कह रहे हो, शीतल कैसे हैं? जहां देखो तहां झगड़ा ही है। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे रामचरितमानस में कोई ऐसा प्रसंग बताओ जहां किसी ने लक्ष्मण जी को गाली दिया हो और लक्ष्मण जी क्रोधित हुए हो। लक्ष्मण जी क्रोधित कब होते हैं? तो कहा कि जब कोई राम जी पर आक्रमण करता है। और राम जी कौन है? जाई राम रघुवंश मणि, राम जी रघुवंश के मणि हैं और उस मणि का फणी है लक्ष्मण जी। शेष मणि वहीं रहेगा जहां फणी होगा। और फणी जब सर्प को कोई मारे तो उतना आक्रोश नहीं होगा, लेकिन जब कोई मणि को छीनने का प्रयास करेगा तो सांप जो है अपना प्राण दे देगा लेकिन मणि की रक्षा करेगा। तो राम जी मणि हैं, लक्ष्मण जी फणी हैं। जब कोई राम जी पर आक्रमण करता तब लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं करते। वरना जनकपुर में जनक
कि यहाँ नारियां जो थी लक्ष्मण जी को गाली देती हैं। छोटे कुमार खोटे फिर भी लक्ष्मण जी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो क्रोध में मर्यादा। और आपको बताऊं, जैसे जनक जी ने कहा कि वीर दहीन मही मैं जानी, मुझे पता चल गया है कि धरती पर वीर कोई नहीं है। तब लक्ष्मण जी खड़े। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस भरे सभा में, जिस सभा में राम स्वयं उपस्थित हो, जनक जी तुम्हारे जैसे व्यक्ति को अनुचित वाणी नहीं कहना चाहिए। ये धनुष बाण की बात कर रहे हो, अरे राम जी को छोड़ दो। मैं आपको कह रहा हूं कि गेंद के तरह मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। कुंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद के तरह पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं, धनुष को छोड़ दो। और उठाऊं नहीं, कांचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान इसको फोड़ दो। राम जी सारे ने कहा ये सब तुम कर लो। लक्ष्मण जी ने क्रोध में ही कहा महाराज आगे भी बात सुनो। तो प्रताप आपके कृपा से, जिसको क्रोध में भी ईश्वर स्मरण हो, ऐसे क्रोध को क्रोध नहीं कहा जा सकता। अगर न समझ में आया तो ऐसा समझ लो जैसे चूल्हा है कि नहीं घर में आप लोग। पहले तो चूल्हा रहता था गैस का, चूल्हा है कि नहीं? हाथ बोलिए, जोर से बोलिए। है चूल्हा किस लिए है? घर घर में चूल्हा है और चूल्हा घर घर में जलता है, इसलिए घर चलता है। तो चूल्हा किस लिए है? घर चलाने के लिए। अगर चूल्हे घर घर में चूल्हा ना जले तो क्या घर चलेगा? होटल में कितने दिन के घर चलेंगे? तो चूल्हा घर घर में है और घर घर में चूल्हा जलता है, इसलिए घर चलता है। लेकिन चूल्हा में जलती हुई आग की अपनी मर्यादा है। बोले कितना? बोले चूल्हा की आग चूल्हे तक हो, चूल्हे की आग चूल्हे तक हो, मर्यादा में हो तो घर चलेगा। लेकिन अगर वही चूल्हे का आग मर्यादा तोड़ दे और चूल्हे से बाहर आ जाए तो जिस चूल्हे के आग से घर चलता था, उसी चूल्हे की आग से घर जल रहा है। क्रोध हो घर जलाने के लिए नहीं, घर चलाने के लिए। लोभ तो हो घर चलाने के लिए हो, घर जलाने, सब में मर्यादा। लेकिन वास्तव में क्या हो गया कि हम लोग के पास पुस्तक का ज्ञान है, पोथी पढ़ कर तो फिरे औरत को अपमान, नारायण विद्या नहीं ताहि अविद्या। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि पंचांग सूचना देता है कि इस तारीख को बारिश होगा, उस तारीख को जरूर बारिश होगा, इस तारीख को इतना बारिश होगा, उस तारीख को उतना बारिश जरूर होगा। लेकिन पूरे पंचांग को निचोड़ दो, ये बूंद पानी नहीं निकलेगा। क्यों? ये तो कौन सूचना दे सकता? वैसे ये हमारे यहाँ जितने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, इसको हम लोगों ने पुस्तक मान लिया। और मुझे लगता है ये पुस्तक जो है अंग्रेजी का शब्द है, पुस्तक। ये क्या है? कहा केवल पुस्तक है। अगर हमारा भाव पुस्तक ही है तो ये केवल पुस्तक है। और ये पुस्त माने धक्का तक, ये पुस्तक कभी पुस्तक नहीं ले जा सकता, ध्यान रखना। अर्थ बिना पोथी बाछू नहीं। तो ये केवल पुस्तक है और ये पुस्तक कभी पुस्तक नहीं ले जा सकता। आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, तुम्हारा ये पुस्तक नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई महिमा नहीं है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, इसको रखना चाहिए, इसकी महिमा है, इसको पढ़ना चाहिए। तो महाराज इस पुस्तक की महिमा कितनी? ऐसा समझो जैसे दर्पण है ना, घर में दर्पण है, आप साफ घर घर में दर्पण तो होगा।
अच्छा, दर्पण में हम क्या करते, चेहरा देखते हैं कि नहीं? दर्पण में हम चेहरा देखते हैं और दर्पण में चेहरा दिखता भी है। मैं आपसे पूछता हूं कि दर्पण में चेहरा दिखता तो है, लेकिन क्या दर्पण में चेहरा होता है? जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है परंतु दर्पण में चेहरा होता नहीं है, वैसे पुस्तक के दर्पण में सत्य का चेहरा देखा जा सकता है, लेकिन सत्य वहां नहीं है। सत्य कहां है? गोस्वामी जी ने कहा, मन क्रम वचन छाड़ तुम्हारी वाणी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारा पुरुषार्थ कितना भी क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा संसार में इसका महत्व है। आपकी बुद्धि संसार तक काम करेगी, लेकिन जब परमात्मा के क्षेत्र में जाओगे वहां बुद्धि काम नहीं करेगी, वहां केवल भाव काम करेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में जब बैठे तो हम विवेक और जिज्ञासु भाव से बैठे। अक्सर जमाने में क्या हुआ है कि लोग कथा में तो बैठते हैं, तो कथा में या तो अहंकार लेके बैठते हैं, पहले से ही भरा रहता है दिमाग में। सुंदरकांड में वर्णन आता है सत्संग का नियम क्या है, तो कहा कि सीमित सीमित जल भरहि करावा, सीमित सीमित जल सब जगह होता है, लेकिन बरसात का पानी सब जगह जमा नहीं होता। बारिश सब जगह होता है, लेकिन बारिश का जल हर जगह एकत्रित नहीं होता। कहाँ एकत्रित होता तो एक जगह खाली जगह देखता है। बरसात का पानी जो गिरता है गड्ढा देखता है, तो वो पानी वहां आके जमा हो जाता है। लेकिन पहले से ही कुछ भरा हो तो पानी उसके ऊपर से चले जाएगा कि नहीं। वैसे सत्संग के मंच पर अमृत का वर्षा तो सब जगह हो रहा है, लेकिन वो सत्संग की पूंजी जो है सबके पास जमा नहीं होगा। बोले क्यों? पहले से जिसकी खोपड़ी खाली होगी वही वो ज्ञान बैठेगा, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा। इसलिए सत्संग में जिज्ञासु भाव। लेकिन हम लोग का जीवन तो जैसे महाराज जी ने भी विद्यार्थी का 5 लक्षण बताया, तो ये विद्यार्थी के लिए है। लेकिन हमको अगर संसार की बैतरणी पार करना है तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे आगे जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बोले कड़ा अनुशासन, कठोर परिश्रम, पक्का इरादा, अनवरत अध्ययन। ये सफलता के 4 सूत्र हैं। संसार में अगर सफल होना है तो अनुशासन में रहना, अनुशासन बना के रहना, कठोर परिश्रम, मेहनत करना। क्योंकि विद्या धन 2 चीज, विद्या धन उधम बिना, बिना किए कहो पावे को कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे का पवन। तो कठोर परिश्रम और इरादा पक्का हो। हम लोग तो इरादा पक्का नहीं है। कुछ दिन तो आते भागवत भगवान की आरती करते हैं, फिर 8 दिन में कुछ नहीं मिला, कुछ फायदा नहीं, तो हम शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। लोग कहां कहां पहुंच जाते हैं क्या बताऊं। कई लोग तो ताजुद्दीन के ताज दरबार पहुंच जाते हैं, यीशु के दरबार पहुंच जाते हैं। ये चंचल बुद्धि ही जीवन को भटका रहा है।
धीरज धर्म मित्र करुणारी आपत्काल रखी जाए। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। और इसमें अगर हमने धर्म को ही परित्याग कर दिया, धर्म पर अपना विश्वास खो दिया, तो जीवन में तुम कोई भी धर्म अपना लो, कल्याण होने वाला नहीं। तो धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस नाते भैया आप लोगों को अगर सत्संग में वास्तव में भक्त बनना है तो भक्त बनना सरल है, साधु कहावन कठिन है। साधु बन तो जाओगे, भक्त तो बन जाओगे। साधु कहावन कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो खाए अमृत, गिरे तो चखना चोर। इस नाते हमारे जीवन में मानस का कोई प्रसंग देखिए, राम, ये समझ लो कि भगवान दो लोगों को दो जगह मिलते हैं। रामचरितमानस एक मिले माता शबरी को और दूसरा मिले केवट को। शबरी को कहां मिले? शबरी देखी राम गृह आए, तो उसको लगा राम जी मेरे घर आए। इसका मतलब हुआ कि राम जी घर में मिलेंगे। आप लोगों को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत छोड़ो। और वैसे तो ये राष्ट्र महाराष्ट्र है, बड़े बड़े कीर्तन मनीषियों की भूमि है, बड़े बड़े गृहस्थ संतों की भूमि है। नामदेव एकनाथ जनाबाई जैसे गृहस्थ भूमि उसी की है, जहां कीर्तन से बढ़ के, नाम स्मरण से बढ़ के कुछ नहीं रहा, उसका प्रदेश है। इसलिए कुछ नहीं करना है। गरीब के यहां मिलते हैं। और दूसरा केवट पुरुष है। ये हो सके तो दीन दुबलों पर दया करिए, आपका जीवन सद जाएगा। सत्संग करते रहिए, संतों के सानिध्य में रहिए। अगर ना कर पाओ तो मेरे जैसे तो किसी घाट पे ठहरे, लेकिन होता नहीं। अक्सर लोग करते क्या है, 4 दिन घर में, 4 दिन घाट पर, फिर 4 दिन घर में, फिर 4 दिन घाट पर। ऐसे वो क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इस नाते जहां बैठो, रन में, वन में, डगर में, कहूं रहे या दे, तुलसी सीताराम से लगो चाहिए। केवट कौन सा पढ़ा लिखा था, कौन सा ऊंचे कुल का था, लेकिन मानस में आता है कि केवट के सामने भगवान मांगते हैं। सारे सृष्टि के लोग जिसके सामने मांगते हैं, ऐसा परमात्मा केवट से मांगता है। बेटा ना बजाओ थोड़ा सा, जिनके सामने सृष्टि के सारे लोग मांगते हैं, ऐसा परमात्मा आज केवट से मांग रहा है। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। मैं तो कहता हूं कि केवल केवट को समझ लो, आपका जीवन धन्य होता है। बार बार भगवान केवट से नौका की मांग करते हैं, लेकिन केवट उठा नहीं, कहीं वर्णन नहीं। केवल मानस में नहीं, हरिवंश पुराण में, वैवर्त पुराण में, बाकी जो रामायण है, प्रबोधिनी रामायण है, आनंद रामायण है, मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन कहीं वर्णन नहीं मिलता कि केवट ने राम राम भी कहा। भगवान यही कह रहे हैं, केवट नौका लाओ, और केवट नहीं ला रहा। 2-4 6 बार हो गए तो लक्ष्मण जी को बुरा लगा। लक्ष्मण जी खड़े हुए और कहा कि केवट, तेरा सौभाग्य है, जो परमात्मा
से सारा संसार के लोग मांगते हैं। ऋषि संकार्य आज मांगते हैं, नारद मांगते हैं, स्वयं शिव जिनके सामने मांगते हैं केवल वो परमात्मा आपको उससे मांग रहा है। प्रश्न आता है कि भगवान ने मांगा क्या? 3 कदम में पूरे सृष्टि को नाप लेने वाला परमात्मा क्या नदी पार नहीं हो सकता था? राजा बलि के यज्ञ में वामन अवतार जब हुए तो पूरे 3 कदम में सृष्टि को नाप लेने वाला ऐसा परमात्मा आज केवट से कहा मुझे नौका लाओ, मुझे पार कर दो, क्या नहीं पार हो सकते थे? तो भगवान ने मांगा क्या? संतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भगवान नहीं मांगा, लेकिन भगवान को मांगने का कारण पड़ा कि अगर ये घटना गोदावरी के तट पे होता, ये घटना अगर यमुना के तट पे होता तो शायद परमात्मा नहीं मांगते, लेकिन भगवान को मांगना पड़ा। उसके पीछे ये घटना घटी गंगा के तट पर। और गंगा क्या है? राम भगति जहाँ जहां भक्त नहीं मांगा। हम लोग अपने आप को तो भक्त मानते हैं, लेकिन भगवान के सामने जब जाते हैं ना तो मांगने का ही काम करते। महाराज ये मिल जाए, मेरे लड़के का ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। हमसे एक आदमी पूछ रहा था कि महाराज पहले के जमाने में दिग्मूर्तियां बात करती थी, सुना हूं भागवत पुराणों में कथा तक प्रकट हो जाती थी, तो इस कलयुग में मूर्तियां प्रकट क्यों नहीं हो रही? हमने उनसे कहा ये नागपुर कभी गए हो? बहुत गए हैं। हमने कहा नागपुर के चौकों पर देखना रेड लाइट रहता है कि नहीं? बोले रहता है। उनकी गाड़ी जब आपकी रेड लाइट हुई तो गाड़ी रुक जाती है, इस पर की गाड़ी इस तरफ, उस तरफ की गाड़ी उस तरफ, और तुरंत 5 मिनट में भिखारियों की टोली आती है, छोटे छोटे, बाबूजी 2 रुपया, बाबूजी 2। अब एक जगह हो तो दे दे, शहर में तो 2500 चौक मिलेंगे, किसको किसको? गाड़ी का मालिक परेशान हो जाता, बस कांच चढ़ा लेता, फिर बाहर से चिल्लाते रहो। आज स्थिति यही है, मंदिरों में, देवालयों में मांगने वाले इतने भिखारी पहुंच रहे हैं कि अब देवता भी कांच चढ़ा के बंद कर लिया, चिल्लाते रहो। परमात्मा ने कहा केवट नौका लाओ, तो भक्ति का घाट एक ऐसा घाट है जहां भक्त को नहीं मांगना चाहिए। जो भक्त हो उन्हें तो नहीं मांगना चाहिए, और मांगने वाले कभी भक्त नहीं हो सकते, ध्यान रखना। तो केवट गंगा के तट पर है, माने भक्ति के तट पर है। और गंगा का 2 तट होता है, किसी भी नदी में 2 तट होते हैं। अभी देखेंगे जैसे वैनगंगा नदी के तट पर आप जाइए तो एक तरफ से पानी बह रहा है, दूसरी तरफ से लोग ककड़ी, तरबूज, सब्जी लगाए हुए हैं। जिस तट से जीविका का उदर पोषण होता है वो साकाम तट है, और जहां नौ पानी ही पानी है वो निष्काम तट है। केवट गंगा के तट पर है, माने भक्ति के तट पर है, और तरबूज वाले जगह नहीं है जहां नौका कहां चलेगा, जहां पानी बहे। भक्ति के तट पर है, और उसमें भी निष्काम भक्ति, और निष्काम भक्ति के तट पे जब बैठोगे तो वहां तो और भक्त नहीं मांगना, भगवान को मांगना पड़ा। भगवान ने आग्रह किया पुनः, मागी नावना केवट, केवट ने कहा महाराज मैंने आपको मरम जानता हूँ। क्या मरम? बोले मैंने सुना हूँ कि आपके चरणों में ऐसी कुछ संजीवनी मोरी है, जादू है कि आप आपके चरण रज पत्थर पे पड़े तो वहां से एक ऋषि पत्नी प्रकट हो गई, मैंने सुना है। और महाराज पत्थर से लकड़ी नौका का है, लकड़ी का है, नरम होता है, ये कहीं वही जादू यहाँ भी हो गया।
तो एक तो मेरे जीविका का साधन, कमाई का साधन नौका गायब हो जाएगा और मेरे परिवार में एक संख्या और बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, कमाई बंद। तो एक काम करो, थोड़े से आगे जाओ और वहां कमर भर जल है, कटिलो जल, कविता रामायण में है, कविता कि थोड़ा सा और आगे जाओ, वहां कमर भर जल है, वहां से आप चले जाओ। अगर मेरे नौका से जाना है तो कुछ शर्त रहेगा। इस नाते शर्त क्यों रखोगे? आप वहीं से जाओ तो भगवान ने कहा कि जल्दी चलो, बता दो मैं वहीं से चले जाऊंगा। केवट ने कहा अभी दिन में नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, सब लोग देख लेंगे, कल से कोई नौका में नहीं आएगा, सब वहीं से जाएंगे। शाम तक रुको, गोधरी होगा तब दिखाएंगे। अब अगर आपको मेरे नौका से जाना है तो मेरे कुछ शर्त है। लक्ष्मण जी ने कहा केवल गंवार दिखता है, तुझे भगवान की आज्ञा तक मानना चाहिए। तू उठा नहीं, अभिवादन नहीं, प्रणाम नहीं, नमन नहीं, मर्यादा का उल्लंघन। अरे शिव, आज्ञा मानते हैं, तुम जीव हो, तुम्हें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। केवट ने कहा लखन जी क्षमा करें, शिव आज्ञा माने, उनकी अपनी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले कि जब गंगा अवतरण हुआ था ना, तो विष्णु के चरण से शंकर के जटा में, शंकर के जटा से जो पृथ्वी लोक में आए, तो उद्धरण समाप्त शिव जी ने कहा था ब्रह्मा जी से, विष्णु के चरण से ब्रह्मा के कमंडल में जब आई, तब शिव जी ने कहा था कि सिर भर आई सो करहूं तुम्हारा, नहीं मानना। भक्ति उनके सर पर है, गंगा शिव जी के जटा से निकली है तो भक्ति उनके सर पर है, इसलिए वो भगवान आदेश माने। लेकिन यहाँ मेरे भक्ति मेरे पैरों के तले बह रही है महाराज, मुझे आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। तो तब केवट ने कहा कि जो प्रभु पार आवशिगा, मुझे चरण धोने दो। जरा बड़े बड़े त्यागी तपस्वी अपने आप को धन्य समझते हैं, लेकिन ये केवट कह रहा महाराज मुझे चरण धूलि नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अहिल्या को आपके चरण धूलि का आवश्यकता पड़ सकता है, क्योंकि उसे उसके पति का श्राप था। लेकिन मैंने और मेरे नौका ने आज तक कोई पाप ही नहीं किया है कि जो आपकी चरण धूलि चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। साधन शुद्धि, मेरे भाई बहन सूत्र के रूप में ध्यान रखना, भक्ति के तट में बैठना। तो दो चीज, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। ठीक है, केवल निष्काम भक्ति में बैठना है। और भक्ति दो कारण से लोग करते हैं, एक भय से और दूसरा लोभ से। केवट ने कहा महाराज एक बार मुझको कह दो कि चरण धो लो, तो मैं आपका चरण धोऊंगा, नौका में बैठाऊंगा, गंगा पार करूंगा, और एक शर्त रखता हूं कि आपसे उतराई नहीं लूंगा। माने उसके भक्ति में लोभ नहीं है। और कहा कि अगर आपको विश्वास न हो तो मैं राम जी का सौगंध और उनके पिता महाराज दशरथ का सौगंध खाता हूं, और जय श्री दशरथ जी का नाम लिया। लक्ष्मण जी बाण निकाला, तेरी ये हिम्मत, अभी तक भैया को ही बोलना था, पिताजी का नाम लेना शुरू कर दिया। काल के हवाले कर देता हूं। काल का प्रतीक है लक्ष्मण जी, काल बाण लेके खड़ा है, लेकिन केवट डरा नहीं, हंसा और कहा महाराज आपके भाई का स्वभाव उग्र लगता है। एक तरफ आप नौका की मांग करते हो, दूसरे तरफ आपका भाई बाण दिखा रहा है। महाराज जिसे कुछ चाहिए ना, उसे बाण नहीं दिखाना चाहिए।
लेकिन शायद आपका भाई मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं तो सब कुछ जानता हूं। मुझे अपना पूर्व जन्म याद है। मैं समुद्र में कछुआ था, आप क्षीर सागर में नारायण के रूप में थे। आपका भाई ये लक्ष्मण पहरा कर रहा था शेष के रूप में। मेरे मन में जिज्ञासा जगा, मैं जाके ठाकुर का दर्शन करूं। यही लक्ष्मण ने फना मार के गिरा दिया। दोबारा गया, फिर भगा दिया। जब तीसरी बार गया महाराज, तो जोर से फना मारा और मैं कछुआ से केवट बन गया। अब अगर आज मुझे लक्ष्मण जी ने मार दिया तो मैं मनुष्य से महात्मा हो जाऊंगा, मेरी पदोन्नति हो जाएगी। डरा नहीं, माने उसके भक्ति में भय नहीं। जो बाण लक्ष्मण जी ने निकाला था रख दिया और यहां कहा कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा ऐन चितौ जानकी तो लखन। भगवान एक संत कहते हैं कि नहीं, चितौ जानकी, जानकी जी के तरफ देखे और भगवान हंसे। तो क्यों देखे हंसे? मानो याद दिला रहे हैं कि देवी जनकपुर में राम विवाह महोत्सव तुम्हें याद है? जब राजा जनक ने तुम्हारे जैसे खूबसूरत कन्या मुझे समर्पित किया था। पानी ग्रहण के समय महाराज जनक को पूरा पैर नहीं, दाहिने पैर का एक अंगूठा धोने को दिया था। लेकिन आज ये केवट देने वाला कुछ नहीं है, दोनों पैर धो रहा है। किसी ने कहा नहीं, लक्ष्मण जी के तरफ देखकर हंसे। तो लक्ष्मण जी के तरफ क्यों हंसे? तो इसलिए हंसे भगवान कि भगवान लक्ष्मण जो निषाद रात को गंगा के उस पार रात्रि में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तो केवट सुन रहा था कि राम ब्रह्म परम सुनाई बिन काना बिन कर कर्म करे बिन नाना आनंद रहित सकत रस होगी बिन बानी बनबक पक्ता बढ़ जोगी। आज बहुत वर्णन हुआ है। वो केवट सुन लिया था और इसलिए जान चुका था ये ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को नचा रहा था। तो भगवान ने कहा तेरा चेला है और तेरे चेले के ज्ञान पे तुझे हंसना चाहिए, मुंह चढ़ा के क्यों खड़ा है? जब भगवान जनकपुर से जाके आगे तो ठाकुर की सारी सेवा मां जानकी करने लगे। लक्ष्मण जी को उदास होने लगे, भोजन रुक गया, चिंतन रुक गया, दुबले हो गए। एक दिन भगवान ने कहा उदासी चेहरा पे हमेशा रहती, क्या हो गया बताओ? लक्ष्मण जी ने चरण को पकड़ा और कहा कि भैया आप तो जानते हैं मेरे जन्म का हेतु क्या है? आपकी सेवा है। और जब से माँ ही आई है तब से आपकी सेवा मुझे नहीं मिलता है। आपकी सेवा ना मिले तो मेरे जीवन का क्या? अगर सेवा नहीं मिलेगी महाराज तो मैं मर जाऊंगा। भगवान ने धीरे से एक काम किया। अयोध्या में होली होता है बोले हाँ, और जब प्रणाम करता है तो रक्तों का देवर जो भाभी से मांगता है वो भाभी पूरा करती है। तो बोले होली आई ना, भरत जो मांगे सो होली होली है, दिवाली नहीं है। लेकिन होली में अगर भगवान मिल जाए तो होली भी दिवाली है। आया मैं भक्ति का पैगाम, आया मैं भक्ति का पैगाम लेकर, मुझे डाक घर का पाली समझो, मुझे डाक घर का पाली समझो। होली तो होली, दिवाली समझो, होली तो होली, दिवाली पहले भरत जी आए और कहा कि प्रणाम किया। माँ वैदेही ने कहा भरत भैया होली का भेंट जो चाहिए मांग लो। तो भरत जी का नाम तो मशहूर है, सभी जानते हो कि जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान मान माँ, मुझे जन्म जन्मांतर राम भैया के चरणों में प्रीत हो, बस यही दे दीजिए। भरत जी का नंबर आया, शत्रुघ्न का नंबर आया। शत्रुघ्न ने कहा जैसे भरत भैया ने राम भैया के चरणों में प्रीत मांगा है,
अम्मा मुझे वैसे भरत भैया के चरणों में प्रीत हो, ये वरदान दे। तथा लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी ने सीधे कहा, माँ अगर होली की भेंट देनी है तो मुझे आज से भगवान की सेवा दीजिए। सीता जी मना भी नहीं कर पाई और हाँ भी नहीं बोल पाई। चक्कर आने लगा, थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर गई पूरा परिवार। लक्ष्मण से क्या मांगा, क्या बोल दिया, क्या हो गया? पूरा परिवार काल के जैसा देख रहा है। लक्ष्मण जी परेशान हैं, भगवान के चरणों में गिरे। कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरा परिवार मुझे काल की तरह देख रहा है। मेरी माँ वैदेही ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा एक काम कर, जा धीरे से कह दे कि माँ एक छोटा सा सेवा मुझको दे दो, बाकी सेवा आप करो। सीता जी ने कान में सुना और कहा कि सोचा मन में कि कोई एक कुंडल सोना चुरा के ले गया हो और कहे कि एक रत्ती मुझे दे दो, बाकी आप रख लो, तो समझौता कर लेने में ही भलाई। सीता जी का मूर्छा दूर हुआ, मानो वो बात याद दिला रहे हैं कि वैदेही सीता लक्ष्मण जिस चरण के लिए तुम दोनों मर रहे थे, आज तुम्हारे सामने केवट दोनों चरण ले जा। जो प्रभु पार अवसिला देखो भगवान ने मांगा जल, क्या कहा? बेग आन जल पाए पखारो, जल ले आओ। और हमने संतों से सुना कि जैसे भगवान ने कहा तो केवट गांव की तरफ जाने लगा। लक्ष्मण जी का भैया उधर जा रहा है। भगवान ने केवट से पूछा, केवट कहाँ? केवट ने कहा महाराज हम दीनहीन गरीब लोग हैं, वनवासी लोग हैं, लेकिन महाराज हमारे कपड़े फटे हो सकते हैं लेकिन हमारे संस्कार नहीं फटे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं लेकिन इतना जरूर जानते हैं, अच्छा काम हो तो धर्म पत्नी साथ में। केवट गया, पत्नी को लाया। आदि आदि कथा समय अभाव। केवट गया और पत्नी से आया, सुनती है पत्नी बड़े जोर चिल्लाई कि इतने जल्दी आप क्यों आ गए? अभी मैं डब्बा लेके आने वाली थी। अरे बोले छोड़ डब्बा, चल जल्दी। नौका पे घाट पे ठाकुर आए हैं, चल उनके चरण धोने हैं। और जैसे परमात्मा घाट पे आए हैं तो केवट की पत्नी फूट फूट के रोने लगी। केवट समझा रहा, पगली क्यों रो रही, क्या हो गया? केवट की पत्नी बोली, क्या बताऊं, आज सोच रही हूं मेरे घाट पे परमात्मा आया है, आज मेरे पास धन होगा ना तो मैं अपने ठाकुर का चरण सोने के पात्र में धोती, यहाँ तो जर्मन का भी पात्र नहीं है। केवट हजार पगली हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन होता ना तो भी भगवान का चरण में कठौते में धोता। बोले क्यों? क्योंकि केवट ने कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे नौका मुझसे फरियाद करे। कारण बहुत है, समय अभाव। जब नौका में पानी भर जाता तो उसी कठौते से पानी निकालता हूं, और आज भगवान के चरणों की प्रसादी नौका को मिले और कठौता को ना मिले तो कल मुझसे फरियाद करे। इसलिए केवट ने कहा, भगवान ने मांगा क्या था? जल। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आ जाएगा। बेग आने जल पाँव पठार, भगवान ने कहा था जल लाओ, लेकिन केवट राम रजायुष पावा पानी कठौता। भगवान जल मांगे थे लेकिन केवट लाया क्या? पानी। भगवान केवट से कहते, केवट गंगा के जल को जल कहते, पानी मत कहो। केवट ने कहा महाराज ये ऊंचे लोगों की जल है, ये गंगा जल बड़े लोगों के लिए, हम लोग गरीब लोगों के लिए नहीं है। अगर ये गंगा हमारे लिए गंगा जल होती महाराज तो मेरे कई पीढ़ी मर खप गए, लेकिन ये अधम हमको तार नहीं पाए। गंगा
उन्हीं क्षेत्रों को पावन कर पाई जिन क्षेत्रों में गंगा बनी। या तो जिनके पास समय होगा, जिनके पास पैसा होगा, वही गंगा का दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार चाप्रयागे गंगा सागर संगम, हरिद्वार गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार प्रयाग गंगा सागर तक इन क्षेत्रों को पावन कर पाई। हम लोग के लिए तो पैसा हो, समय हो तो जाके गंगा में डुबकी लगाओ। केवट ने कहा इसलिए अब मैं इसको पानी पानी कह के, इसी गंगा जल को पानी पानी कह के तिरस्कार करूंगा और आपका चरण धोऊंगा। आपका चरण धोने के बाद संसार के लिए, दीनहीन लोगों के लिए सभी जगह पर सहजता से सुलभ होने वाली एक क्रांतिकारी गंगा का अवतरण करूंगा, जिसका नाम होगा कि राम भगति जहाँ सुर सर धारा, राम भगति जहाँ सुर सर धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा, सर सई तो बताओ मुझे केवट बड़ा है बिना पढ़ा लिखा कि हम लोग पढ़े लिखे डिग्री लेके घूम रहे हैं दिमाग में? हम बड़े राष्ट्र का, धर्म का रक्षा करने का भाव जागृत करो। समाज में हिंदू जनमानस, हिंदुत्व खतरे में है और हिंदुत्व को खतरा देने वाला हिंदू ही है। देश धर्मांतरण की ओर जा रहा है। ईसाई पादरियां गांव-गांव में घूम रहे हैं, हमारे हिंदू भाई बहनों को बरगला करके धर्मांतरण कर रहे हैं। हिंदू जनमानस सोया हुआ है। हम भागवत सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं। अब जरूरत इसके ऊपर भी आकर के रामायण महाभारत करना पड़ेगा। अपने अंदर हिंदुत्व जागृत करो। अब कह सकते हो महाराज हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो उसका महत्व नहीं। एक जंगल में आग लगा था, भयानक आग लगा था। कम से कम 100 दमकल उसको बुझा रहे थे। उतने में एक छोटी सी चिड़िया को देखा गया। वो चिड़िया नदी में जाए, चोंच में पानी भरे, भीषण आग में डाले। लोगों ने देखा, उस चिड़िया से पूछा, चिड़िया तू क्या कर रही है? बोले मैं अग्नि बुझा रही हूँ। देख नहीं रहे? हंसे में तेरे जैसे लोगों की अग्नि बुझाने से आग बुझेगा? पागल नहीं की? इतने दमकल लगे हैं, तू क्या कर सकती है? चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भैया वो सब मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस घटना को जब इतिहास में लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग जलाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में नहीं। धर्मो रक्षक रक्षिता, धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता। हिंदू, क्योंकि धर्म की रक्षा जब हम करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगी, तब पुराण बचेगा, महाभारत बचेगा, इतिहास बचेगा। इसलिए हिंदू जनमानस सत्संग में जाने का प्रयास करो। सत्संग की अपनी महिमा है। नारियल चढ़ाना, इतने सोना चढ़ाना। भगवान नवदा भक्ति में शबरी से एक ही बात कहा कि पहली भक्ति क्या है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग, कुछ नहीं, केवल संतों के संग में रहो पहली भक्ति। और यहाँ तक कहा कि 9 जिनके लिए को हुए, ये 9 प्रकार की मेरी भक्ति है, इन 9 में एक भी किसी के पास होगा, नार पुरुष सचराचर सूर। तो पहली भक्ति क्या कहा? संतों के संग। अच्छा, संग का मतलब क्या? जो इसे पास में तो हमारे हम संत ज्यादा जंगल पहाड़ में रहते हैं। जितने साधु संत हैं कहाँ रहते हैं?
जंगल पहाड़ में बेचारे रहते। अच्छा, उनके ज्यादा संग में कौन रहता है? सबसे ज्यादा तो मच्छर रहते हैं। आप तो 2 फीट दूर रहते हो, चिपक के रहते हो, तो ये सत्संगी नहीं। कई ऐसे लोग हैं संतों के साथ पास में रहते हैं, लेकिन वो मच्छर की तरह है, उनको दोहन करते हैं, उनका खून चूसते हैं। संतों को इस प्रकार से नहीं रहना है। तन से पास में रहना, साथ में रहना है, मन से पास में रहना, संग में रहना है। मन से रहो, और मन से रहोगे तो इस संसार, क्योंकि ये संसार दुखालय है, और इस दुखालय के संसार में हम सब परेशान हैं। तो सतगुरु के पास जब जाओगे, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु के वैद्य रूप डॉक्टर के पास जाओगे तो निश्चित रूप से रोग मिटेगा। लेकिन नियम है कि डॉक्टर के पास और गुरु के पास अपनी अकल नहीं चलाना। कई लोग ज्यादा ज्ञानी हो। एक आदमी पेट का मरीज था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दिया, कहा हल्का फुल्का खाना, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। घर में आया, पत्नी से कहा हल्का फुल्का बनाओ। पत्नी बोली अभी बना देती हूँ। क्या बनाओगी? बोले खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी में क्या पड़ेगा? चावल दाल और पानी। बोले ऐसा नहीं, कांच के गिलास लाओ, उसमें पानी डालो। तो उसकी पत्नी कांच का गिलास लाई, उसमें पानी डालिए, बोले चावल डालो। अब देखते देखते चावल दाल नीचे बैठ गया, पानी ऊपर हो गया। तो बोले चावल दाल से हल्का पानी, बोले इसमें थोड़ा तेल डालो। तो डाले तेल, थोड़ी देर में क्या हुआ? पानी ऊपर, पानी नीचे, तेल ऊपर। बोले पानी से हल्का चावल दाल से हल्का पानी, पानी से हल्का तेल। बोले 5 लीटर तेल कढ़ाई में डालो, गर्म करो, और बढ़िया आटे की लोई बना के पूरी बनाओ। थोड़ी देर में तेल गर्म हो, पूरी डाले, देखते देखते पूरी ऊपर, तेल नीचे। चावल दाल से हल्का पानी, पानी से हल्का तेल, तेल से हल्का पूरी, पूरी से हल्का कुछ ना, पूरी बनाओ। अब वो पूरी खाएगा तो बचेगा। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे सब खटपट बच जाए। संतों की भाषा जरा अटपट होती है, लेकिन संतों का एक ही शब्द अपने हृदय में। हनुमान का तो संतों का एक आदर है। हम भी फोटोग्राफर हैं इनके जैसे। यहाँ तो फोटो, ये हम जैसे हैं उससे अच्छा बना सकते हैं। इनका कैमरा खराब व्यक्ति को भी अच्छा दिखा सकता है, लेकिन हमारा कैमरा ऐसा कि कहीं चलते हुए कहाँ बीमारी है वहीं जाता। हम एक्सरे वाले हैं, एक्सरे का कैमरा कहाँ जाएगा? बीमारी जहाँ होगा वही। तो मेरा एक आदत है कि वहीं पहुंच जाता है। हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका में 2 चीज देखा। क्या क्या देखा? तो कहा कि सोने का लंका देखा। क्या देखा? सोने का लंका, और उस सोने के लंका में सब सोने, सब सोए। अच्छा, वहां कुंभकर्ण सो रहा है, ऐसी बात नहीं है। वहां विभीषण भी सो रहा है। मन महातर विचार कर रहे थे। विभीषण जागा, माने सोया था तब तो जागा। विभीषण जागा, विभीषण के पास गए। हम लोग कहते हैं महाराज क्या वातावरण है, और हनुमान जी के सानिध्य पा करके फिर भी भगवान का काम नहीं छोड़ा, भजन नहीं छोड़ा। उसी प्रकार त्याज्यम न धैर्यम विधरे विकाले, जाते समुद्रे पिंपूत भंगे। अपने धीरज को, धर्म को हमें नहीं त्यागना है। समय का अभाव है, सब जागता है यहाँ। क्या श्रोता मिलना कठिन है। तो आप लोग सोच नहीं जाती दिक्कत। हम एक दिन संडे आ गए, तो सेठ जी ने पूछा कहाँ जाती हो? तिरोड़ा जाती हो, कथा होता है। अच्छा, तो बोले आज तुम घर पे रहो, मैं जाऊंगा कथा। सेठ जी आए, कपड़े की दुकान था, थके मारे थे, कथा में बैठे आए थे, बोले सामने ही बैठा दिया। सेठ जी 2 मिनट में सो, जाता ही नहीं जुड़ाई, सो गए। और सोए वहां तक ठीक, कथा में सोने सब सोने लगे, वो भी ठीक। सपना भी देख रहे, सपना देखा कि कपड़े की दुकान में कोई ग्राहक आया। इधर कथा शुरू है, सेठ जी
सपना देखने की ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा सेठ जी कपड़े कैसे दिए? सेठ जी ने कहा 5 रुपया मीटर। सपने में कथा चालू हो, इतने में ग्राहक जाने लगा, नहीं वो तो बगल में सस्ता है, आप महंगा दे रहे हो। तो सेठ जी को लगा ग्राहक चले जाएगा, तो बड़े जोर कथे में चिल्लाए, ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ प्रसाद। और सामने वाले श्रोता का कुर्ता दी होगा, और जो फाड़ा कुर्ता फर, क्या करते हो? कथा सुनो, कुर्ता फाड़, बोले ग्राहक चले जाएगा। बोले यहाँ कहाँ मिला? मुझे पता ही नहीं कि मैं कथा में बैठा हूँ कि दुकान में बैठा हूँ। ऐसे ऐसे श्रोता रहते हैं, लेकिन वो श्रोता तिरोड़ा के नहीं है, बाहर के थे। आप लोग सजग श्रद्धालु श्रोता हैं, आप लोग को पाकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। आप लोगों ने सुना श्रद्धा जिज्ञासा पूर्वक, बहुत बहुत आप लोग को साधुवाद। 2 मिनट मेरे साथ भगवत नाम में। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरी दुआरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। महाराज जी को वैसे 7 दिन आना था, 7 दिन में एक ही दिन का डोज आप लोगों को मिल गया है। पूरा डोज पर मंथन करेंगे और विशेष